बताइए, एक दो सांसद नहीं 300 सांसद माने रखता है। सरकार को हिल जाना चाहिए था। सरकार के प्रधानमंत्री को आके स्वयं कहना चाहिए था कि हम चुनाव आयोग से कहते हैं कि आपसे बात करें। आप सोचिए 3 दिन के अंदर 15 लाख लोग बिहार से शिफ्ट हो गए और इनसे पूछो एड्रेस तो बताएंगे नहीं। 3 लाख जाता तो कुंभ की तरह मेला लग जाता, ना बस होता ना वो होता। बेवकूफ़ बना रहे हो। आपने कहा है प्लान जो किया उसमें 31 लाख महिलाएं ज़्यादा, पुरुष नहीं। तो महिला जा रही है काम करने, पुरुष घर में बैठ के रोटी बना रहा है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी के सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। बिल्कुल फूकी है ये जो जितना वोट चोरी कर रहे हैं। या तो इनको बैलेट पेपर से चुनाव करना पड़ेगा या तो इलेक्शन कमीशन को ठीक होना पड़ेगा। कि एक दिन में 2 लाख लोग मरे हैं, 2,11,000 लोग बिहार में एक दिन में मरे हैं। क्या बीमारी आ गई थी एक दिन में 2,11,000? कौन पेपर क्यों नहीं छापा? उसके बाद ये बताते हैं कि 5 दिन में 5,40,000 लोग मरे हैं। कौन सी बीमारी आ गई थी कि 5 दिन में 1,10,000 रोज मर रहे थे? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक तरफ वोट चोरी को लेकर हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की खामोशी ये साफ करती है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो तो रही थी। फिलहाल जो बीजेपी सरकार है वो डबल इंजन की बात करती है, अपराध मुक्त की बात करती है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बलरामपुर से एक घटना सामने आई जहां एक लड़की अपने आबरू को बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए दौड़ रही है। किस तरह से उसके पीछे दरिंदे दौड़ रहे हैं और ये डबल इंजन की सरकार में दावा किया जाता है कि महिलाएं बहुत सेफ हैं और महिला सशक्तिकरण बड़ा है। तो ये इतना बड़ा वीडियो जो वायरल हो रहा है, इस पर भी हम लोगों से चर्चा करेंगे। सर, कैसे आप देख रहे हैं? पहले तो चुनाव चोरी जो चल रहा है उस पर बात करेंगे। चुनाव आयोग मुंह चोरी क्यों कर रहा है? सबसे पहली बात कि आप समझिए, ये चुनाव आयोग का जो जहाँ तक मामला है, चुनाव आयोग ये कह रहा है एक भारत की सदन के विपक्ष के नेता को कि आप शपथ पत्र दीजिए। सांसद का पर्चा भरता है तब प्रत्याशी शपथ पत्र देता है, जीत जाता है तब शपथ पत्र देता है, जब सदस्यता लेता है तब शपथ पत्र देता है, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता अगर होता है तब वो शपथ पत्र देता है। अब कौन आपको शपथ पत्र चाहिए? भाई, एक आदमी 4 बार राहुल गांधी ने शपथ पत्र दिया। इसके बाद जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आपको 4 लेटर लिखा, 2 लेटर आपने नोटिस में लिया, 2 लेटर को आपने माना और वो उसमें आरोप सीधे सीधा था कि निर्वाचन आयोग के भेदभाव से, प्रेरित रवैया से वोटों का चोरी हो रहा है। तो आपको कम मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं, निर्वाचन आयोग कहता है कि भाई कहीं चोरी नहीं हुई। निर्वाचन आयोग कहता है कि नहीं, जो भी हुआ वो सही हुआ। हम निर्वाचन आयोग से एक सवाल करते हैं। वाराणसी में 12 बजे इसने काउंटिंग बंद कर दी। 4 बजे निर्वाचन आयोग आया और 1,60,000 वोट को ऐड करके प्रधानमंत्री जी को विजयी घोषित कर दिया। सवाल ये है कि कौन ऐसी गड़बड़ी, टेक्निकल फॉल्ट आई कि वहां राउंडिंग का प्रचार करना सरकार और निर्वाचन आयोग ने अनिवार्यता नहीं समझी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी के साथ सरकार बना रहा है, मतलब बीजेपी? बिल्कुल। आप समझिए, हम नहीं, दर्जनों एजेंसियां जो मानी जानी हिंदुस्तान की एजेंसियां हैं वो साफ साफ कह रही है, तमाम पत्रकार कह रहे हैं, तमाम राइटर कह रहे हैं, तमाम सिस्टम कह रहा है कि निर्वाचन आयोग अगर भेदभाव नहीं किया होता तो वो 79 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की गिर गई होती। क्या बीजेपी जो है, जो सरकार बनी है, ये चुनाव आयोग की मेहरबानी पे बनी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह और उनके पदाधिकारियों की तरह जो है चुनाव आयोग काम कर रहा है इस समय। आप ये बताइए कि वोट की चोरी कर रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है शुचिता पूर्वक जो है निष्पक्षता से वोटर लिस्ट बनवावे और जो जिंदा है उनका वोट न कटने पावे। तो ये चुनाव आयोग तो लोगों का, पिछड़े और दलितों, अल्पसंख्यकों का वोट काट रहा है और लोग
चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो सुनने की तैयार नहीं है। बताइए 300 सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग की तरह मार्च करते हैं, उस तरफ जाते हैं और वहां बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, रोक लगा दिया जाता है। आप बताइए 1-2 सांसद नहीं, 300 सांसद माने रखता है। सरकार को हिल जाना चाहिए था, सरकार के प्रधानमंत्री को आके स्वयं कहना चाहिए था कि हम चुनाव आयोग से कहते हैं कि आपसे बात करें, और चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्त को स्वयं उठ के आना चाहिए था 300 सांसदों के सामने कि हम निष्पक्ष, स्वतंत्र और सूचिता पूर्वक चुनाव कराएंगे और सूचिता पूर्वक लिस्ट बनवाएंगे। वोटर लिस्ट को बनाने की बात करते, वादा करते, लेकिन वो बेलगाम हो गए हैं। वो सरकार के साह पे सरकार की भाषा बोलते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ये जनता जान चुकी है, जनता बहुत दुखी है। आप बताइए, आम जनता का वोट कट रहा है, आम जनता चिल्ला रही, उसके बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, वोट चुराया जा रहा है और गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई जा रही है। यहाँ ये कहाँ का न्याय है? क्या यही राम राज्य है? मोदी जी और योगी जी क्यों नहीं जवाब देते कि ये राम राज्य नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का राज्य है, अपराधियों का राज्य है। मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि अगर दम हो आदरणीय मोदी जी में तो चुनाव आयोग से कहें कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करावें, हम लोग स्वागत करेंगे। और ये जो योगी जी बैठे हुए हैं, इनके पुलिस का इस्तेमाल बढ़ गया है, जगह जगह कांड हो रहे हैं, जगह जगह अपराध हो रहे हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और तहसील में चले जाइए, एक मिनट, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी के सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी एक्सपोज कर दिया है चुनाव आयोग को। क्या लगता है आम इंसान का वोट चोरी हो रहा था, और आम इंसान करेगा क्या जब वोट चोरी हो रहा है? आम इंसान परेशान है, बेहाल है। आम इंसान बेचारा क्या करेगा? इतने सारे लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि तो स्वायत्त संस्थान है, तो चुनाव आयोग जो चाहेगा वो करेगा। तो आदमी तो बेबस हो गया ना। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी चुनाव आयोग वही करेगा, और उसके बाद वोट चोरी करेगा, आदमी वोट नहीं दे पाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा, आदमी रोएगा, करेगा क्या? अमित शाह ने तो पहले ही कह दिया कि हम बांग्लादेशियों को वोट नहीं करने देंगे। अरे तो सब बांग्लादेशी, मैं बांग्लादेशी हूँ, ये बांग्लादेशी है क्या? आप बताइए, जितने वो वोटर लिस्ट निकाले जा रहे हैं उसमें से नाम कटाए जा रहे हैं, 30% 40% वोट कट गए, वो सब बांग्लादेशी थे। आप बताओ, बयान क्यों दे रहे हैं अमित शाह? अरे अमित शाह को लग रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा ये सब कहने से, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। और अब की बार चुनाव में राहुल गांधी जी ने जो बिगुल फूकी है, ये जो जितना वोट चोरी कर रहे हैं, या तो इनको बैलेट पेपर से चुनाव करना पड़ेगा, या तो इलेक्शन कमीशन को ठीक होना पड़ेगा। सारे वोटर्स को ठीक से वोटर आईडी और सारी व्यवस्था रखनी पड़ेगी, सारे वोटर्स वोट करेंगे, ये वोट चोरी नहीं कर पाएंगे, चाहे जो हो जाए। राहुल जी ने तो बता दिया ना कि कहाँ कहाँ किन किन सीटों पर कितने % वोट का हेरा फेरी हुई थी, और उन्होंने बताया भी कि उसके बाद अगर 30-35 सीटें कम होती तो ये कभी सरकार न बना पाते। इन्होंने वोटों की चोरी की, फर्जी बोकस वोटिंग अपने उस पर कराया, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत थी, इसलिए सरकार बनी। मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे ये कांग्रेस लोग वाले सारी बातें रख रहे हैं कि अभी बीजेपी ने सारी पार्टी के वोट काट काट के अपनी पार्टी बना ली, सरकार बना ली, तो इन लोगों से कोई आदमी ये पूछे, मीडिया भी पूछे, हम भी पूछना चाह रहे हैं, सवाल है कि ये 300 सांसद इनके फिर कहाँ से आए? कोई ज़मीन में से तो पैदा होकर नहीं आए। 300 सांसदों के लिए वोट तो डाले होंगे जनता ने, जब भी तो 300 सांसद कांग्रेस ले गई। इन्होंने राहुल गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं देखी। इन्होंने अगर ये देखते तो इनको पता चलता कि कहाँ कहाँ कितने कितने कैसे कैसे वोट कटे हैं, और इनको पता होता कि कितनी सीट। इनको ये नहीं पता है कि गोरखपुर में जो सांसद जीता हुआ था उसको कैसे हराया गया, इनको मालूम नहीं है। वो बेचारा रोता रहा, उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। वो चुनाव जीता हुआ था, उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि कैसे सरकार, ये लूट डकैती और बेईमानी की सरकार है। इन्होंने बेईमानी करके सरकार बनाई। डकैती जैसे कांग्रेस ने डकैती करी, लूट करी बीजेपी ने, और वो कैसे कांग्रेस ने कैसे कांग्रेस वाले बोलते हैं इस चीज को कि उन्होंने लूट करी, उनका प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, तो उन 300 को तो प्रमाण पत्र दिया गया जो जीते। एक ईमानदारी तो ये कह रहे हैं
234 सांसद हैं, इनको जानकारी नहीं है, और 294 उनके हैं, और 30-35 का अंतर है। 30-35 का अंतर कैसे हुआ ये आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। राहुल गांधी जी ने उस दिन ब्रीफिंग की, कितने कितने वोट कहाँ कैसे चोरी हुए थे। और अगर ये न हुआ होता तो कभी भी ये सरकार न बनती। और अब की बार अगर निष्पक्ष चुनाव हो गया तो मैं दावा करता हूँ कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी आप तो सब मैं लोग जानते हैं, सब भारतीय जानते हैं। क्या जनता ही वोट दे रही है या चोरी से बन रही है सरकार? देखिए, राहुल गांधी को धन्यवाद। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पैंट ही नहीं, अंडरवियर भी उतार दिया है। जिस तरीके से बारीक से एक एक बात बताई है, उसमें ये चुनाव आयोग पूरा नंगा हो गया है। आपको बता दे रहे हैं सर, जो ये बता रहे हैं सर, कोई कानून में नहीं है, कोई कानून में सर नहीं है। हिंदुस्तान में कभी सर हुआ नहीं है। हिंदुस्तान में हुआ है स्पेशल रिवीजन, समरी रिवीजन, इंसेंटिव रिवीजन, ये नया लेके आए हैं। अब इसके ज़रिए जब राहुल गांधी ने बताया कि इस तरीके से चोरी होती है, तो सब लोगों ने, पत्रकार ने इसको छानबीन की, तो क्या पाया, 2,92,000 वोट बिहार में ऐसे हैं जिसका एड्रेस 0 है, जिसका नाम डॉट है। क्या डॉट वोट डालने जाएगा? आपने ये बताया गया है कि एक दिन में 2 लाख लोग मरे हैं। 2,11,000 लोग बिहार में एक दिन में मरे हैं। क्या बीमारी आ गई थी एक दिन में 2,11,000? कौन पेपर क्यों नहीं छापा? उसके बाद ये बताते हैं कि 5 दिन में 5,40,000 लोग मरे हैं। कौन सी बीमारी आ गई थी कि 5 दिन में 1,10,000 रोज़ मर रहे थे? उसके बाद ये बता रहे हैं कि 3 दिन में 15 लाख लोग परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं। आप सोचिए, 3 दिन के अंदर 15 लाख लोग बिहार से शिफ्ट हो गए, और इनसे पूछो एड्रेस तो बताएंगे नहीं। 3 लाख जाता तो कुंभ की तरह मेला लग जाता, ना बस होता ना वो होता। बेवकूफ़ बना रहे हो। आपने कहा है प्लान जो किया उसमें 31 लाख महिलाएं ज़्यादा, पुरुष नहीं, तो महिला जा रही है काम करने, पुरुष घर में बैठ के रोटी बना रहा है। ये मुझे समझ आए। इसके अलावा एक सुषमा गुप्ता है जो महाराष्ट्र के पालघर में 6 बार डाली है वोट। उनका फोटो सेम है, उनका मियाँ का नाम सेम है, पर उनका इपिक नंबर अलग अलग है। ये भी पकड़ में आया। 17,000 मध्य प्रदेश में ऐसे वोट हैं जिनके 100 घर, एक घर में 100 वोटर हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार चोरी की सरकार है, बनी हुई सरकार नहीं है? देखिए, चोरी की तो है, ये चोरी नहीं बल्कि ये तो डकैती डालने। मगर मैं कहता हूँ चलो मैं SIR पे राजी हो जाता हूँ, SIR करा लीजिए आप, मगर क्यों अभी बिहार में कराना? आपको पता 2 महीने में चुनाव है और करोड़ों की संख्या है वहाँ पे, 14-15 करोड़ की आबादी है। आप उसको इतनी जल्दी मैनेज कर लोगे? एक नई लिस्ट तैयार कर लोगे? चुनावी लिस्ट नहीं कर पाओगे। आप पूरे देश में करो, कोई इतराज़ नहीं है। आप 25 में बिहार में चुनाव है और 26 में असम और बंगाल में चुनाव है। आप 26 भी छोड़ दो, 25 भी छोड़ दो, उसके बाद जो चुनाव होने हैं उन पर हम SIR आप शुरू कर दो। आप कल ही से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, इसी वक्त से शुरू कर दो। हम SIR का विरोध नहीं करेंगे। आपको लगता है कि घुसपैठिए घुस आए हैं, रोहिंग्या घुस आए हैं, बांग्लादेशी घुस आए हैं, पाकिस्तानी घुस आए हैं, तो सरकार किसकी है बॉर्डर पे इस वक्त? 11-12 साल से नरेंद्र मोदी की। बॉर्डर पे सुरक्षा किसकी है? नरेंद्र मोदी की। कैसे चले आते हैं वो लोग इस तरीके से, है ना? तो सवाल तो आएंगे ही। हम SIR के खिलाफ नहीं है, मगर चुनाव के दौरान अगर इस तरीके की धांधली करने के चक्कर में आप SIR ले आए और इसी हेर फेर के चक्कर में आप वहाँ बिहार का चुनाव, चूँकि आप हार रहे हो, आपके हाथ से जा रहा है, तो अब आपने ये सब नीचता पे उतारा है। ये नीच कार्यक्रम आपने शुरू कर दिया। हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी बी। लोग कहते हैं इसके आगे जी क्यों नहीं लगाते हो? मैंने कहा बी लगाता हूँ। वो कहता है बी क्यों लगाते हो? मैंने कहा पूरा नाम मुझे बोलने में अच्छा लगता है, नरेंद्र मोदी भगोड़ा। तो जब भागेगा, सदन से भागेगा, जनता के बीच से भागेगा, ख़त्म करो, जनता के बीच से भागेगा। हम तो कहते हैं कराओ SIR, कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी इसी पल से कराओ, मगर कम से कम निष्ठा पे तो न रहो। देखिए, क्वीन ने एक छापा है, 40 सीट में 24 सीट ऐसी है जहां जो विनिंग मार्जिन है वो डिलीशन से कम है। तो ये पूरा साफ हो रहा है। आप हमको डिजिटल कॉपी दे दी है, राहुल गांधी खुद देख लेंगे। आप चुनाव सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं 65 लाख कौन मरे, हम बताएंगे नहीं, और जबकि 8 करोड़ 18 लाख लोग हैं, योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, और ये बता रहे हैं 7 करोड़ 96 लाख।
24 लाख वैसे ही मार दे रहे हैं। तो ये चोरी पारदर्शिता का कमी है। अगर चुनाव आयोग ये नहीं कहो, बांग्लादेश की तरह चुनाव आयोग का हाल होने जा रहा है। लोग घुस के मारेंगे जूतों का हार और काले करेंगे मुंह। जय हिंद, जय भारत।